कहानी की शुरुआत बीको नाम की एक लड़के से होती है जो कि बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट की वजह से उसकी दायत को खो दिया था। तभी से बीको को ऊंचाई से डर लगने लगा था और एक दिन उसके स्कूल सभी बच्चों को पहाड़ में सूर्य ग्रहण दिखाने के लिए ले जा रहा था, लेकिन उसमें बीको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। पर उसका माँ उसको ट्रिप पे जाने के लिए मना ही लेता है। फिर हमें एक जादूगर को दिखाया जाता है जो कि आज से 1000 साल पहले की होती है, जो अपनी जादू के जरिए पावर ऑफ स्टोन को हासिल करना चाहता था और वो अपने जादू से एक ड्रैगन को बनाती है जो कि बीकू के कपड़े में लगे हुए तस्वीर के जैसा था। उधर बीकू अपने दोस्त के साथ बहुत ज्यादा मजा कर रही थी और वो लोग अपने साथ थोड़ा सा पटाखे और कैमरा भी लाई हुई थी। लेकिन तभी वो लोग एक ब्रिज के पास आ जाती है जो कि उन लोगों को पार करके जाना था, लेकिन बीकू अपनी फोबिया की वजह से वो वहीं पर रुक जाती है और उसे चक्कर आ जाती है। तो टॉम को उसे जबरदस्ती वापस लाना पड़ा। ये देखकर सभी लोग उस पर हंसने लग जाती है। इस पे बीकू को बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है और वो वहां से चला जाता है और एक सत्तर के नीचे बैठ जाता है। उसके बाद टॉम भी उसको पीछे करते हुए उसके पास आ जाती है। टॉम अपने दोस्त का मूड ठीक करना चाहता था, लेकिन तभी सूर्य ग्रहण हो जाती है और वो जिस जगह पर खड़ा था उस जगह पर बहुत बड़ा दरार आ जाती है और टॉम नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन एन वक्त पर वो शैतान को पकड़ लेती है। लेकिन वो ज्यादा देर तक वैसा नहीं रह सकता था। इधर बी को अपने दोस्त को मदद करना चाहता था, लेकिन वो अपने डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन तभी एक अनजान पोर्टल बीकू को अपने तरफ खींच लेती है और वो उसे उसी जगह पर फेंक देती है जहाँ पर वो था, लेकिन वक्त बदल चुका था। वो पता नहीं वो कैसे 1000 साल पीछे दुनिया में आ गया था। लेकिन तभी एक ओलिस्को नाम की एक शख्स था जो कि अपने प्यार के लिए फूल चुन रहा था। लेकिन तभी ओलिस्को पर कुछ सैनिक हमला कर देती है, लेकिन ओलिस्को के लिए उन लोगों को हराना बहुत ही आसान था। लेकिन तभी उन लोगों का लीडर एडाल को भी आ जाती है और वो अपने सेना के साथ कर ओलिस्को को अपना कैदी बना लेती है। लेकिन पैर फिसलने से वजह से बी को चट्टान से नीचे गिर गया और उसका साथ जो माइक्रोफोन था वो बचने लग जाती है और सभी सैनिकों का ध्यान उसके ऊपर खींच लेती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर ओलिस्को वहां से भाग जाती है और साथ में बीको को भी अपने घोड़े में उठाकर वहां से ले जाती है। इसके बाद ओलिस्को बीको को अपने साथ वो अपने गांव ले जाती है और ओलिस्को गांव से बाहर जाने की वजह से उसे बहुत ज्यादा डांट मिलती है और सभी गांव वाले ये सोच रहे थे कि बीको कोई जासूस तो नहीं है, तो इसलिए उसे एक कमरे में बंद कर दिया। उधर एडाल को अपने हार के बारे में जादूगर से कहती है, लेकिन वो नाराज होने के बजाय खुश होती है क्योंकि एडाल्गो ने उसे बीको के बारे में बताया था और जादूगर जानता था कि बीको की कपड़े में उस जादू वाली ड्रैगन की चित्र थी, जिसका मतलब साफ था बीको ही स्टोन पावर तक ले जा सकता था। वो ही बीको के कमरे के बाहर अलांका नाम की एक लड़की आई और उसे खाना देते हुए कहा कि वो अभी 1120 में है और बीको की कुछ पूछने से पहले ही वहाँ पर अलास्का आ जाती है जो कि उसे एक परीक्षा के लिए ले जा रही थी। दरअसल वो उसे नदी में फेंकने वाले थे जहाँ पर वाटर स्प्रेड ही डिसाइड करेगा कि वो जासूस है या नहीं। पानी में गिरते ही बीको को लग रहा था कि वो बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी वाटर स्प्रेड आती है और उसे बाहर फेंक देती है, जिसका मतलब यह है कि उसका मन बिल्कुल साफ है और वो कोई जासूस नहीं है। इसके बाद बीको को अच्छे से गांव वालों से मिलवाया जाता है, जिसमें ओब्जी, इलियाना और दिर्बियाना को मिला जाता है। उससे मिलते ही बीको को याद आता है कि यार इन लोगों के बारे में तो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, पर उन्हें बीको की भविष्य से आई हुई बात पर विश्वास नहीं होती। लेकिन बीको अपने साथ लाया हुआ माइक्रोफोन को दिखाकर अपने बात पर विश्वास करवाने की कोशिश करती है, जिसके बाद ओग्जी उसको जल्दी ही वापस भेजने की वादा करती है और रात को ओग्जी उसे बताती है कि उसका वापस जाने का बस 2 ही रास्ते हैं, या फिर वो चंद्रग्रहण की इंतजार करे या फिर किसी जादूगर को जबरदस्ती वो पोर्टल खुलवाने की कोशिश की जाए। ओलिस्को जानता था कि जादूगर मेस किसी को भी मदद करने से पहले उसका परीक्षा लेते हैं, इसीलिए बीको ओलिस के साथ एक डील करती है जिसके मुताबिक ओलिस्को मेस के पास जाने के लिए बीको को ट्रेन करेगा और इसके बदले में बी को अपना मेगाफोन ओलिस्को को देने का वादा किया। अगले कुछ दिनों तक बी को उसी गांव में रहा जहां पर ओलिस्को उसे सारी चीजें सिखाना शुरू कर दिया था। इसी बीच उसकी मुलाकात तुरिन से होती है जो कि वॉच टावर में कैद था। उधर बीको को सिखाने की वजह से ओलिस्को को भविष्य की चीजों से खेलने का मौका मिला, इसलिए ओलिस्को को इस दिल से बहुत ज्यादा खुश होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ओलिस्को उसे एक मैप देती है जो कि जादूगर मेस तक पहुंचने का रास्ता था, लेकिन ये रास्ता उसे अकेले ही पार करना होगा।
अगले सुबह वो दूसरे जादूगर बीको पर नजर लगने के लिए एक कौवा को भेजती है, जो कि गांव छोड़कर जंगल की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन बीको को ओलिस्को को दिया हुआ मैप समझ ही नहीं आ रहा था कि तभी उसकी नज़र ओलानका पे पड़ती है, जो कि उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वो दोनों चलते चलते जंगल के बीच एक पतली सी जगह पर आ गई, जहाँ पर पहुँचते ही बीको एक खाली जगह पर पहुँच गया, जो कि मेज का बना हुआ एक जाल था और उसे मेज की आवाज़ के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और उसे अपनी सबसे बड़े डर के बारे में पूछा जाता है, तो बीको के पास सच बोलने के अलावा और कोई सारा नहीं होता। बीको ने तुरंत ही अपनी बचपन में हुई घटना के बारे में बताकर वो अपनी डर के बारे में मेस को बताती है, जो बीको की ईमानदारी देखकर उसे स्टोन ऑफ पावर कहा है वो बताने के लिए तैयार हो जाती है। और वो उन्हें बताती है कि वो बस वही में लगा जहाँ पर विंगलेस अपना घोंसला बनाती हो और उसे बाहर तक पहुँचने के लिए हवा की ज़रूरत होगी, और वो तभी काम करेगा जब दो दिल एक होगा। और उसके बाद उसे वापस भेज दिया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ओलांका के हिसाब से वो कभी वहाँ से गया ही नहीं। उसके बाद बीको ने मेस के बताए हुए पहेली को ओलांका को कहती है, जिसके मुताबिक उन्हें एक खास गांव में स्टोन ऑफ पावर मिलेगा। कुछ देर बाद ही वो लोग उस जगह पहुंच गए और बीको ने एक खास पतंग बनाया था, जिसे उड़ाने के बाद ही वो पतंग तालाब में गिर गया। उसके बाद बीको भी उस तालाब में छलांग मार देती है और कुछ देर बाद ही बीको को वो स्टोन ऑफ पावर मिल भी जाती है। लेकिन जादूगर की भेजे हुए कौवे ने भी इस नज़ारा को देख लिया और वो तुरंत जादूगर को बता देती है, जिसके बाद जादूगर बीको को पकड़ने के लिए अपनी सेना भेज देती है। जादूगर की फौज ने ओलांका और बीको को पकड़ने के साथ साथ उस गांव पर भी हमला कर दिया था। इस नज़ारा को वॉच टावर में बैठा हुआ एक फौजी देख लेता है और वो तुरंत ही संदेशा भेज देती है, जिसके बाद ओलांका और बीको को बचाने के लिए उन लोगों के गाँव से भी फौजी आती है और इसका नेतृत्व ओलास्को कर रही थी। जिसके बाद उन लोगों ने उन फौजियों को आसानी से हरा दिया और उन लोगों को हराने के बाद वो लोग गांव से ले गए। पहले तो बीको और ओलिस्को को बहुत ज़्यादा दांत मिलती है। उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि कल सुबह बीको के साथ ऑब्जी जाएगा और उस पत्थर का इस्तेमाल करेगा। वही दूसरी ओर अंदाल उस जादूगर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी एक सेना की टुकड़ी खत्म हो गई थी। अगली सुबह बीको और ऑग्जी उस पत्थर के पास तो आ गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद ऑग्जी का मानना था कि उसे बरसात तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि स्टोन ऑफ पावर बारिश की देवता थी। जिसके बाद वो लोग गाँव आ जाती है और बीको देखती है कि पुलिस को एक फ्लाइंग मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था और इसमें बीको ने भी मदद करना शुरू कर दिया। उस दिन से बीको हर दिन पुलिस के पास आकर वो काम करने लग जाती है, लेकिन वो बीच में ओलांका के साथ भी टाइम स्पेंड करता था। उधर वो जादूगर एक और जादू तैयार करने में लगा हुआ था, लेकिन उसी बीच इलियाना और दिब्रियाना ने एक ह्यूमन सैनिक को पकड़ा, जिसने बताया है कि एंदाल को भी स्टोन ऑफ पावर के बारे में पता है। जिसके बाद वो लोग स्टोन ऑफ पावर को छुपाने की कोशिश करती है और ऑग्जी की मुताबिक वॉच टावर ही उसको छुपाने के लिए सही जगह है, लेकिन बीको ऊपर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जिसके बाद ऑग्जी ने उसे समझाया कि हर इंसान को डर पर काबू करना चाहिए। फिर वो दोनों ऊपर चले जाते हैं और बीको पहली बार अपनी डर पर काबू किया था। साथ में स्टोन ऑफ पावर को वहीं पर छुपा देती है, लेकिन जादूगर को उस नए जादू से उसे पता चल जाती है कि स्टोन ऑफ पावर कहाँ है और उसका मुताबिक यही समय था स्टोन ऑफ पावर को हासिल करने का। कुछ घंटों बाद बहुत जोर से बारिश आना शुरू हो गया और टूरिंग के ऊपर भी बारिश पड़ रही थी, जिसको देखकर बीको को बहुत ज़्यादा बुरा लगती है और उसकी पिंजरे के ऊपर लगे हुए पर्दे को ढक देती है। बीको की इस हरकत पर ओलांका को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उसकी गाल पर एक किस दे देती है। उसी रात बिजली गिरने की वजह से कुछ पत्थर टूट गए और वो उसका फायदा उठाकर अपने पिंजरे से बाहर निकल आती है और वो बारिश की फायदा उठाकर सीधा एल्दाल्को के पास आ जाती है, जो कि उसका भाई था। पर टूरिन को अपने भाई के वापस आने पर कुछ खास खुशी नहीं होती, लेकिन तभी जादू की नज़र पावर ऑफ स्टोन पे पड़ती है, जो कि टूरिन अपने साथ गलती से ले गया था। पर उस पत्थर की शक्ति अब भी सो रही थी और जादूगर की लाख कोशिशों के बाद भी वो उस पत्थर का इस्तेमाल नहीं कर पाती। और तभी वो जादूगर एंदाल्को को बताती है कि पत्थर की इस्तेमाल करने के लिए हमें बीको की जरूरत है। अगली सुबह बीको और पूरे गांव को पता चल जाती है कि टूरिन वहां से भाग गया और साथ में वो अपने साथ स्टोन ऑफ पावर भी ले गया। पर कुमन पर सीधा हमला करने का कोई फायदा नहीं था, इसीलिए बीको और ऑग्जी अपनी फ्लाइंग मशीन को जल्दी से पूरा करने के लिए फिर से काम पे लग जाती है। और अगले सुबह ऑग्जी और ओलांका किसी काम से
बाहर जाती है, लेकिन तभी एंडाल्को की सिपाही उस पर हमला कर देती है। वो लोग किसी तरह से ओलांका को ले जाने पे सफल हो जाती है। उसे बचाने के चक्कर में ओग्जे भी बहुत बुरी तरह से चोट खाती है और वो किसी तरह से गांव पहुंचकर इस बारे में बीको को बता देती है। उधर एंडाल्को भी संदेशा भेजकर बीको को अपने पास बुला लेती है, लेकिन बीको को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तब भी वो ओलांका को बचाने के लिए वहां पर चले जाती है। वहां पहुंचते ही एंडाल्को ने बीको को स्टोन ऑफ पावर इस्तेमाल करने के लिए दे देती है, लेकिन बीको को भी स्टोन ऑफ पावर इस्तेमाल करना कहा आता था, इसलिए वो उसे चकमा देने के लिए अपने बैग से कुछ पटाखे निकालकर उसे जलाकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। जिसके बाद पटाखों को वो सैनिकों के बीच में फेंक देती है, जिससे सेनाओं के बीच भागदौड़ शुरू हो जाती है और वो इसका फायदा उठाकर ओलांका को वहां से ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन बाद में एंडाल्को उसे फिर से पकड़ लेती है और फिर उन्होंने उसे जान बचाने का एक और मौका दिया और बीको स्टोन ऑफ पावर को लेकर उस पहेली को समझने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो ओलांका की तरफ देखती है और ओलांका को अपने पास बुलाकर जैसे ही ओलांका उस पत्थर के ऊपर हाथ रखती है तो फिर से उस पावर ऑफ स्टोन की शक्ति जाग जाती है। उसके बाद जादूगर अपनी सेना को और ताकतवर बनाने के लिए उस पत्थर को वहां से ले जाती है और एंडाल्को तुरिन को हुक्म देती है कि वो बीको और ओलांका को मार दे। लेकिन तुरिन को अभी भी बीको की अच्छा बर्ताव याद था, इसलिए वो बीको को मारना नहीं चाहता था और वो उन दोनों को एक घोड़े में बिठाकर वहां से भगा देती है और फिर एंडाल्को तुरिन को गद्दार घोषित करके उसे मार देती है। अगले सुबह बीको और ओलांका अपने गांव पर हमला करने वाली बात को तो बता देती है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि इस बार कुमान आर्मी के साथ एक स्टोन मॉन्स्टर भी था जिसे हराना बहुत मुश्किल होने वाली थी। इस मॉन्स्टर को जादूगर अपनी छड़ी से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन तभी ओलिस्को को एक ख्याल आती है और वो मॉन्स्टर के हमलों से बसे हुए उस तालाब में लेके जाती है और वो ओलिस्को पर हमला करते हुए उस तालाब में गिर जाती है और उसे वाटर स्पिरिट अपने जकड़ में ले लेती है। अचानक से एक बार फिर से सूर्य ग्रहण का समय आ जाती है और बी को एक घोड़े लेकर उस शक्तान के पास चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एंडाल्को अपनी पूरी सेना को पूरी ताकत लगाकर उस गांव पर हमला करने के लिए कह देती है। लेकिन दूसरी तरफ पूरी गांव वाले कोमन आर्मी पर भारी पड़ रही थी। अपने हार को ताड़ने के लिए एंडाल्को सारी सेनाओं को वापस लौटने की कहती है, लेकिन उस जादूगर की ईगो बीच में आ जाती है और वो किसी तरह से उस मॉन्स्टर को फिर से पानी से बाहर निकल लाती है। उस मॉन्स्टर को गांव की तरफ बढ़ते हुए देखकर बी को वहीं पर रुक जाती है और वो ओलास्को की मदद करते हुए वॉच टावर पर पहुंच जाती है, जहां पर उसने उस फ्लाइंग जेट को रखी हुई थी और वो उसकी मदद से वहां पर पहुंच जाती है जहां पर वो जादूगर उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही थी। वहां पहुंचकर वो जादूगर को नीचे गिरा देती है और वो अब उस पावर ऑफ स्टोन की मालिक थी। लेकिन तभी एंडाल्को आ जाती है और बीको जानता था कि वो उसका सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए वो उस पत्थर को पानी में फेंक देती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपने आप बिखरना शुरू हो जाती है। ये देखकर पुलिस को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बीको को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एन बेस्क्वर पुलिस को वहां पर आ जाती है और बीको को बचा लेती है। पर अभी भी उन लोगों का काम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि चंद्रग्रहण बस खत्म होने वाला था। इसीलिए ओलिस को बीको को लेकर उस शक्तान के पास पहुंचती है, जहां पर वो पोर्टल देखती है जहां से बीको यहाँ पर आया था। पर जाने से पहले ओलांका बीको का हमेशा इंतजार करने का वादा किया और बीको उस पोर्टल में घुसते ही वो उसी समय में ले गया जहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड टॉम लटक रहा था और इस बार बीको ने उसे बचा लिया और तभी से वो क्लास का हीरो बन गया। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर ये आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।